चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। डेट कौन सा हो जाएगा? हेलो हेलो, चेक चेक। अपडेट, हाँ नहीं नहीं मत छोड़ो। चल 10 5 15 छोड़ दो, 10 पेज छोड़ दो, 10 पेज 5 पेज, 5 पेज छोड़ दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? डेट कौन सा हो जाएगा आज बेटा? सेट्स लेक्चर 1, ठीक है, क्लास 11 मैथ्स। चलो सबसे पहले बताओ, सेट्स क्या होता है? कोई किसी को आइडिया है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब समझ रहे हो ना, जो काउंट कर सकते हो, है कि नहीं? अब जैसे कि मान लो क्या है, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है ना? तो ये क्या है? नेचुरल नंबर होगा, ये काउंटेबल होगा? बताओ ये सेट है कि नहीं है? ये सेट है। होल नंबर लिखते जाओ, होल नंबर होगा कि नहीं? इंटीजर आई से भी लिखते हैं, जेड से भी लिखते हैं। अगला बताना, इसमें क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, क्यों? रियल नंबर लिखते भी जाना है, इसको नहीं समझ में आया तो इसको लिख लोगे, होल नंबर। ये क्या हो जाएगा? इंटीजर। क्या लिखोगे यहां से? रेशनल नंबर। आगे क्या हो जाएगा? रियल। ये सब सेट है कि नहीं सेट है बताओ? चलो स्टार्ट करो अच्छे से, लिखो ये सब। परेशान ना हो, पहला पेपर था, इतना परेशान नहीं होते, डिफिकल्ट लेवल था। बेटा उसको लिखो, लिख लिए? लिख लिए तो बताओ उसका क्या होगा? इंटीजर में क्या लिखोगे बताओ, तुम ही बताओ बेटा। होल में क्या लिखोगे? 0 1 2, और इसमें बताओ क्या लिखोगे? 0 -1 -2 1 2, सब सेट है। ये क्या लिखोगे? P/Q, P एंड Q क्या होगा? इंटीजर, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर में क्या होता है बताओ? Q भी होता है और Q डैश भी होता है, दोनों होता है। Q डैश समझते हो ना क्या बोलते हैं?
क्यू डैश का मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन और लिखते हैं तेजी से, बताना 7 नंबर में, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, बताओ होगा? सेट होगा? क्या बेटा? ये रेशनल नंबर पी बाई क्यू, जहां पी एंड क्यू क्या बिलोंग्स करेगा? इंटीजर से। पी एंड क्यू कहां से बिलोंग करेगा? आप क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। चलो कोई नहीं, अगला बार तुम लोग का पेपर होगा ना, कलेक्शन ऑफ, तो मैं एक सेट कर दूंगा, ठीक है क्वेश्चन। वो लोग भी सेट करेगा, तो जो सिलेबस में नहीं पढ़ाए हैं तो वो उसको हटा देंगे। तेजी से लिख भाई। सर्वज्ञा, अरे 25 क्वेश्चन रहता है। हाँ, 100 नंबर का मैथ, 100 नंबर का केमिस्ट्री, 100 नंबर का फिजिक्स। मेरे समय में 360 का होता था, 120 का मैथ्स, 120 का। बस क्वेश्चन लिखो। तो ये समझ गए ना, ये सारे सेट्स है, जितने भी तुम्हारे नंबर दिखेंगे वो सब क्या होंगे? सेट्स होंगे। इसमें कभी कभी यहाँ पे देता है जेड प्लस, जेड प्लस भी दे देगा, क्या दे देगा? जेड प्लस। जेड प्लस को यहीं से क्या बता दोगे? जेड प्लस को क्या बता दोगे बताओ? जेड माइनस को, इसमें सिर्फ माइनस वाला, -1, -2, -3, इसमें क्या लिख दोगे? 1 2 3 4। तो ये सारे सेट्स है, 1 से लेकर 6 तक सेट है, उसमें डिसाइड करो, तो उसमें काउंट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, कितना होगा? ए ई आई ओ यू, ये पता है ना जी? तो अब इसी को ना बाद में ये इसको कैपिटल सेट से लिखते हैं, देखो ये जो है, ये अभी बताएंगे तुम लोग को, सेट्स को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 2 तरह से, ठीक है। एक रोस्टर हो जाएगा, एक क्या होगा? सेट बोल्डर, ठीक है ना? तो अब ये रोस्टर वाले को क्या बोलोगे? मैथमेटिक्स में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? एक करली ब्रैकेट होगा, कैपिटल लेटर होगा, करली ब्रैकेट होगा, इसके जितने एलिमेंट होंगे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, कोमा से सेपरेट होंगे, ये सारे कंडीशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? और नंबर ऑफ ऐसे सेट लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 है, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, आगे जाके पढ़ाएंगे अभी। कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इन एनी सेट कार्डिनल नंबर, ठीक है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर। डैश मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट है, डैश डैश नहीं है, ऐसा ही रहता ना। अभी जितने भी लिखे थे वो क्या में लिखे थे? इनफाइनाइट थे, काउंटेबल था बट इनफाइनाइट सेट थे। ये क्या हो जाएगा? 5 है, 5 चीजें फाइनाइट सेट होगा, तो इस तरह से भी बताएंगे। तो ये सेट है,
ये सेट है कि नहीं? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो हाँ प्राइम नंबर बताओ, फर्स्ट 5 बताएगा। 1 होता है, कंफ्यूज हो गए? 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, तो ये 1 नहीं होता, ये याद रखोगे। 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या इवन प्राइम नंबर या इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, पॉजिटिव होता है नंबर ये, ठीक है ना। फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, ठीक है ना। ओनली 2 फैक्टर, ओनली क्या होगा? इट हैज ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है, ठीक है, ठीक है ना। प्राइम नंबर निकालते किस लिए है? तो प्राइम नंबर इसलिए निकालते हैं कि तुम एचसीएफ एलसीएम जब निकालोगे तो क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, ठीक है ना, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके यूनिक प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये 16 है, तो इसको प्राइम नंबर में लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू पहले 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 के पावर 4, ये प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 कंपोजिट नंबर है, ये दोनों एक ही बात है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्या प्राइम नंबर लिए हो वो मैटर करता है। तो 2 3 लिए हो, 3 2 सेम चीज है, ठीक है ना। 6 को इसी तरह से प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हो, यूनिक वे होता है, इसके अलावा किसी से नहीं लिख सकते हो। खैर, तो ये क्या होगा? सेट हो जाएगा। ये बताओ किसी को, अब तुम किसके अकॉर्डिंग कौन बेस्ट होगा ये कैसे पता चलेगा? ये तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेवर अ सेट, ठीक है ना, कभी भी वो सेट नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा ये डिसाइड ही नहीं पाएगा कि कौन बेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सेट। ये भी क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट, किसी के लिए कोई डिफिकल्ट टॉपिक कुछ और होगा, किसी के लिए डिफिकल्ट टॉपिक कोई और होगा, तो ये भी क्या होगा? फीलिंग्स का बात कर रहा है कि मेरे को हार्ड लग रहा है, मेरे को इजी लग रहा है, ठीक है ना, तो नॉट सेट। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स। तो सबसे पहले रोस्टर, या इसी को बोलते हैं टेबुलर, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 11। राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी होता है, ठीक है ना, सेट बिल्डर में लाना थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट लगता है। सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन 2 and 9। 2 and 9 के बीच में बताओ तो कौन कौन आएगा? लाइन जब भी कहे ना बिटवीन का है तो मतलब इंड वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करते, तो बिटवीन में क्या हो जाएगा बता दो? 3 4 5 6 7 8। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। चलो अब मैथमेटिक्स में क्या होगा ना, ये याद रखोगे, जो भी लेटर रिपीट करेगा ना उसको एक ही बार लिखते हैं। सेट में क्या है खास बात है कि जो लेटर रिपीट करता है उसको कितने बार लिखते हैं? एक बार लिखते हैं। तो इसमें बताना एम कितनी बार है? एक ही बार लिखोगे, ये भी हो गया। और बताओ ए कितनी बार है? एक ही बार लिखोगे कोमा से। ऑर्डर कोई भी, जिसको जहां लिखना है वैसे लिखो, जो लेटर पहले लिखना है, बाद में लिखना है, बीच में लिखना है, कहाँ लिखना है, कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर।
अब क्या हो जाएगा, टी कितने जगह है, एक ही बार लिखोगे। एच कितने जगह है, एक ही बार। ई कितने जगह है, कितने जगह है, एक ही बार। और क्या हो जाएगा, आई सी एस। टोटल 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से भी याद रखो। मैथ्स का लेटर का जो रिप्रेजेंट करते हो, तो नंबर ऑफ सेट में जो आता है लेटर कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, मैथ्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट ही बन गया था तुम लोगों के लिए, कोई नहीं। तो तुम्हारे माइंड में हरड़ चल गया होगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। हाँ, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में। हाँ हाँ, राइट द flowing sets in the roster form। इसको देखो कैसे रीड करोगे, एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 8 एंड 2x माइनस का 1 इज एन ऑड नंबर्स। सुनो, कौन कौन से लिख लिए बेटा, ये हो गया। एक तो घर से करके आओगे, एप्पल को घर से कर लोगे। एप्पल के बाद बताओ, ठीक है ना। पहले इसको करा लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर के लिए क्या लिखोगे, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे बताना है तुमको। देखो इसकी, इस सब क्वेश्चन के लिए ना से 13 नंबर बता रहे हैं। देखो यहाँ से, यहाँ लिखा रहता है एक्स एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स एक्स इज ए, पहले क्या लिखा है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस पे पहले ध्यान दो। 8 से कम तक, कम तक, इस पे ध्यान दो। तो क्या होगा, पहले एक्स का वैल्यू रखो। जो सेट में रहेगा ना, वो सेट में ये रहेगा। कौन रहेगा, अगर वो डिफिनीशन नहीं दिया था तो ऐसे ही रख देता, करली ब्रैकेट तो हो गया, है कि नहीं। बट एक डिफिनीशन दे दिया, 2x माइनस का 1। अब इसमें एक बार x का वैल्यू क्या रखोगे, तो सॉल्व करो क्या आएगा। अब जानते हो क्या होगा, अब ये जो सॉल्व हो क्या आएगा, वो क्या आएगा, 1। अब यहाँ 2 रखो,
तो 3 आएगा। अब यहाँ रखो, वो 7 आएगा। अब यहाँ रखो, अब यहाँ रखो, अब यहाँ रखो। 64 होता है, 63। अगला बोलो, बोलो जल्दी से, कितना आ जाएगा? 128। तो 128 के बाद क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, 7 तक तो लिए। ये थोड़े बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आएगा लेस देन, ऐसा भी है क्या? ठीक तो है। एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इतना इतना इज है ना ऑड नंबर। देख लेते हैं, बात तो सही बोला है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स यहाँ पे है ना, सही बोल रहा है। नहीं भाई, यहाँ पे ऐसे कर दो, एक्स सच दैट, ऐसे लिख दो, इसको ना थोड़ा सा अच्छा कर देते, एक्स सच दैट 2 के पावर एक्स माइनस 1 कर दो। एक्स सच दैट 2 के पावर माइनस 1 इज है ना, या एक सेकेंड, एक्स इज ऐसे कर दो, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, आइए लिख दो सिर्फ, ठीक है ना, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। ये एप्पल वाला लिख लेना, फिर 15 करते हैं। अभी और समझाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं और समझाऊंगा, इस टाइप का सवाल में और समझाऊंगा कहाँ पे प्रॉब्लम होता है बच्चों को, मेरा पता है। तुम लिखो, एप्पल वाला घर से कर लेना। सुनो, इतना तुम कहना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुमको खुद। अभी रुक जाओ 2 मिनट, यहाँ से देखना। जैसे हुआ क्या ना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देख भाई 13 नंबर 14 देखो ना, थोड़ा सा हम अपने से कुछ कुछ बताते हैं। देखो, एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर +1 एंड, देखना, देखो यहां से देखना, एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर +1, ठीक है, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है ऐसे, ये दिया, ठीक है। तो सुनो, अब देखो एक ये चीज देखना, एक्स सच दैट एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू -2 से 1, ठीक है, ये दोनों चीज को समझ समझ रहे हो ना। तो तुमको ये बता रहा है कि एक्स कहाँ लेना है, एक्स कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5। अब जानते हो ये डिफिनीशन है, अगर यहाँ पे भी एक्स रहता तो ये भी, इसको भी क्या कर देते, जैसे यहाँ पे देखो, ये वाले को पहले मानो, तो क्या दिया, -2 -1 0, और ऐसे भी लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू किस से, आई से, एंड एक्स बिलोंग्स टू आई। इंटीजर में तो बताओगे, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट वाला भी होगा। अब यहां से देखना, तो यहां क्या लिखोगे, 1, क्लियर है। अब सोचो, ये है बाहर, अब इसको लिखोगे बाहर। अब करली ब्रैकेट में जब लिखने जाओगे ना, तो देखोगे कि यहां क्या है, अगर यहां एक्स ही है तो एज इट इज लिख दोगे, यहां एक्स ही है तो एज इट इज लिख दोगे। अब देखो यहां पे पता करो, ये क्या एज इट इज है, तो अब अंदर वाला ये है, अब यहां रखते जाओ, स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर, उसमें 1 जोड़ो तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करो 1 जोड़ो तो कितना आएगा। ये हमेशा अंदर में करली ब्रैकेट वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना, फॉर्मूला, ये समझो कि फॉर्मूला है, यहाँ एक्स पुट करना है, एक्स क्या क्या पुट करना है, समझे। तो ये यहाँ आ जाएगा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 5 होगा, 10 होगा, 17 होगा, जोड़ रहे हैं ना, और क्या होगा,
बस। तो अब इससे इससे बड़ा ले, इससे मतलब थोड़े है। देखो अब समझो, यहाँ 5 ही है, तुम कहोगे 5 ही लेंगे, नहीं, ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब समझ गए ना, वहां थोड़ा सा मिस्टेक था, इसीलिए उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है ना। कौन बाहर लिखना है, कौन, जब दोनों जगह सेम रहेगा, एक्स सच डेट एक्स, इसीलिए तुम मिस्टेक कर दिए, दोनों जगह एक्स सच डेट एक्स था, तो तुरंत यहाँ चेंज कर दिए कि यहाँ वाला पार्ट लिखे हुए थे। तो अब ये आइडिया लग गया, क्लियर हुआ। अच्छा, तुम लोग का स्कूल खुल गया है, रूटीन तो है नहीं, है कि नहीं, सब बच्चे क्लास में सो रहे हैं। हाँ, यही दिक्कत में तो किसी को मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी अभी आदत नहीं है ना, सुबह में भी उठो, रात में भी करो, जाके तुम लोग बेड पे एकदम सो जाते हो, फिर स्कूल, फिर यहाँ, फिर स्कूल, फिर यहाँ, होमवर्क कब करते हो। निकल जाता है टाइम, निकलने बिजी रहने में भी ज्यादा काम होता है। एक क्वेश्चन करो। अब ये कर सकते हो तुम लोग, देखो तो, अब इसका 2 रूट्स आएगा, दोनों रूट्स को लिख देना, यही वाला आएगा जो ही ना लिखोगे। अब समझ रहे हो ना, एक्स सच डेट एक्स के बाद जो आ रहा है वही लिखेंगे। यहाँ बता दिया कि एक्स कुछ भी है वो रियल होना चाहिए, तो वही लिखना है। बोलो हाँ या ना, करके देखो। हाँ, रियल नंबर आएगा। इसको रूट्स निकालो ना। कितना बेटा, ठीक से देखो, साइन चेंज करके बोल रहे हो क्या, निकल तो रहे हैं, सब निकल रहा है। तुमको नहीं दिखा तो नहीं निकलेगा, वाह बेटे, बहुत सही, ये कॉन्फिडेंस हमको भी चाहिए। ठीक से देखो, 7x माइनस का एक्स तोड़ो, क्या होगा कि 8 माइनस का एक्स का तोड़ोगे। अब दिख गया उसको, दिख गया, अब देख ले, दिखा, नहीं दिखा, हाँ दिख गया। कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी इजी वाला नहीं दिखता है ब्रेक, जब भी नहीं दिखे तो डी वाला लगा दिया करो, समझे, छोड़ना नहीं है। तुम लोग घर के अच्छे बच्चे हो ना जी, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हो। यही तो करना ही है। क्या हो गया बेटा, अच्छी नींद आती होगी मेहनत करने के बाद। नहीं, टाइम पे सो जाया करो। यहाँ से कितने देर लगता है जाने में भाई, छुट्टी कितना बजे होता है। अच्छा,
चलो सॉल्व करो तो पहले। क्या हुआ, नहीं बन रहा है क्या? सर्वज्ञ, इतने हार्ड पेपर देकर आए हो कि सब इजी लग रहा होगा ना जी? थोड़ा सा मतलब ऑथेंटिक नहीं था पेपर, जैसे होना चाहिए। बनाओ बेटा बनाओ। चलो देखो, सेट बिल्डर में ना थोड़ा सा होता है। देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर एंड, बताओ एक्स देन क्या लिखोगे, लेस देन 1 एंड 6। ये भी बता दोगे कि एक्स क्या चीज में बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर ले लो, नेचुरल ही नंबर ले लो, कोई भी ले सकते हो, होल नंबर भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, बट इस तरह से लिखोगे तब कि 1 से लेकर कहां तक जा रहे हो, ये भी लिख दोगे। ठीक है, इसका बताओ। ये तो इसमें क्या आ रहा है, बट ये ऑड आ रहा है ना जी, तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर आएगा। तो एक तो ऐसे भी कर सकते हो कि 2n+1 का होल स्क्वायर, जैसे लिखे होगे कोई n सच डेट n को क्या लिखोगे, n क्या हम्म?
एन देखो ना, बता देते हैं कैसे आएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग का डिफरेंट हो जाएगा लिखने का वे। ये वाला तो तुम अपना लिख रहे हो अपने अकॉर्डिंग, बस मैच कर जाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो रखो तो वन आ गया। और कहाँ तक जाओगे, मान लो यहाँ पे क्या रखोगे, 5 रखोगे, तो एन को क्या लोगे, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, बोलो हाँ या नहीं। रख के देखो, जीरो रखो तो, वन रखो तो, तुम लोग क्या लिखे हो, तुम लोग बताओ। एक्स सच दैट, हाँ एक्स स्क्वायर, एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड, अच्छा ऑड नेचुरल नंबर वहीं कर दो ना, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे डिफाइन कर दो 11। ये भी सही, कभी कभी इस तरह से दिया रहा तो इस तरह सोचने के लिए सही। ये बताओ, ये तो ये दिया है ना, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस, कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या, या क्या लिखे हैं, सर वो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस, तो कहाँ आ रहा है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है ठीक है, 3 में रखोगे तो फिर कहाँ आ जाएगा, 9 कहाँ आ गया, कुछ तो गड़बड़ किए, देख लेते हैं रुको ना। हाँ ये होगा ना, ये होगा, दूसरा तरीके से सोचो, वो सोच रहा है सही, ये ले लो, ठीक है, यहाँ पे क्यूब कर दो, अब सोचिए तो, एंड एक्स कहाँ तक ले जाओगे, 5 तक, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 1 से, क्यूब तो दिख रहा था, हाँ ठीक, ये तो आसान है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ। अब टाइप्स ऑफ करेंगे 6, इसको लिखो जल्दी से, देखो ठीक से, सिक्स का मल्टीपल है ना, और एक्स जो है सी है, सी कहाँ से सी आ रहा है, सी पर है। एक क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं पहले, देखो 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 ध्यान से करो, चलो बताओ बेटा, हाँ जी सुनो,
यहाँ पे देखो ना, यहाँ से देखो क्या दिया है, ठीक है। तो एक्स इज क्या है, देखो यहाँ ये है, यही है ना। तो अब बताओ, एक्स सच दैट एक्स इज 6 के, और यहाँ से क्या के का वैल्यू कितना लिखा है, अब बताओ। अब के का वैल्यू रखो ना, 20 रख दो तो 120 आ रहा है, ये रख के देखो ना के का वैल्यू कैसा आएगा। के का वैल्यू 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे के का वैल्यू, है कि नहीं, तो 12। ऐसे रखते जाओ, के का वैल्यू यहाँ कहाँ तक रख सकते हो, 49 तक रख सकते हो, 49 तक रख सकते हो कि नहीं। 49 रख के देखो तो क्या आ जाएगा, 49 इंटू क्या आ रहा है, तो ये क्या होगा 4, ये क्या हो जाएगा 24, 24 और 5 क्या हो जाएगा 24, 24 5 29 ही होता है ना। तो यहाँ क्या आएगा लास्ट, ये देखो मैच कर रहा है, ये सब गलत होगा ना। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डी नहीं आ जाएगा। ये सब भी चेक कर सकते हो कि नहीं। अब ये क्या, एक्स सच है एक्स मल्टीपल ऑफ 6 एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, तो कहाँ है बताओ। एक्स का जब वैल्यू तुम क्या लोगे, बताओ। एक्स का वैल्यू यहाँ लेके देखो ना, यहाँ 50 रखो तो के मिलेगा तुमको, उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो ना। इस तरह से एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 6, एक्स का वैल्यू क्या है एंड लेस देन इक्वल टू 50, ये भी नहीं होगा। बी लग रहा है ट्रेप में फंसाया, ठीक है ना। एग्जैक्ट कौन होगा ये। अब यहां से देखो, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर लेते जाओगे कितना होल नंबर आएगा, बहुत सारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 क्या लिख दिए। अब यहाँ एक्स क्या कर रहे, अब यहाँ एक्स छोटा जाओगे ना, कहाँ तक छोटा चले जाओगे बताओ, 50 से छोटा कहाँ तक चले जाओगे, पूरा छोटे ही चले जाओगे, कहाँ तक, निगेटिव तक चले जाओगे। निगेटिव रखोगे तो इसमें निगेटिव आएगा, बताओ ना। यहाँ से देखो ये कर रहे हैं ना, 50 से छोटा जाओ, अब कुछ बताया भी नहीं है कि इंटीजर है कि क्या है एक्स, बताना पड़ेगा ना। यहाँ देखो कितना अच्छा लिखा है, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बताया कि नहीं बताया। आइए कंडीशन बता दिया कि कहाँ तक जाओगे नेचुरल नंबर, इसका मतलब तुम 45 से कहाँ तक जा सकते हो, 1 तक जा सकते हो। इसमें जो जो क्या आएगा 6 का मल्टीपल उसको लेते जाओ, तो उसी से तो सेट बन रहा है, बोलो हाँ है ना। इस तरह का डिसाइड करने वाला है ना, तो सबसे लास्ट और सी पे ध्यान दे, स्टार्टिंग का दोनों गलत ही रहता है, लगता है नहीं समझे, समझ गए। चलो इसको बताओ तो बेटा, तुम्हारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 75 आ जाएगा। अब यहाँ जाहिर सी बात है, जोड़ोगे तो 12 नंबर होगा, हाँ यहाँ जोड़ोगे तो क्या आएगा 12 नंबर आएगा, और यहाँ क्या होगा स्मॉलर नंबर आएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से करो, इसको ब्रेक कर दो 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो तो 7 से डिवाइड करो तो 7 से हो रहा है, 7 दूना 14 हो रहा है, तो 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, 25 इंटू 7, ये बहुत स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। माइनस वाले को, तो ये दोनों को कंपेयर कर दो, क्या कर दो, तुम लोग एक बुक सॉल्व करो, समझे, बुक सॉल्व करो। एक तो एनसीईआरटी, तुम लोग का कौन सा बुक था वो, बंसल वाला बुक को सॉल्व करो, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 जाके सॉल्व करोगे, उसका पीडीएफ भेज देगा ग्रुप में कोई, जाके सबके पास हो जाएगा, ठीक है ना। उसको सॉल्व करो, एक बुक को ही सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, डीपीपी भी तो मैं दूंगा ही, लेकिन एक बुक सॉल्व करो ताकि तुमको थोड़ा सा बुक सॉल्व करने से आइडिया मिलेगा। चलो बताओ यहाँ से क्या होगा, बताओ। अब यहाँ से क्या है, ये एक्स क्या है इंटीजर है, कॉम्बिनेशन बनाओ। तो यहाँ से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक 3 का स्क्वायर, एक 4 का स्क्वायर, एक 4 का स्क्वायर, एक क्या हो जाएगा
दोनों तो चेंज कर सकते हो ना, 25 आएगा कि नहीं पाएगा। ठीक है, अगला बताना, सेट में देखना, -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा माइनस, यहाँ पे करके देखो, एक लोग क्या है बताओ, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और 3 का स्क्वायर 7, तो क्या हो जाएगा, तो 4 का और ये क्या हो जाएगा 3 का, ये मैच कर रहा है इसमें, तो रिपीट नहीं लिख सकते, बोलो हाँ या ना। और बताओ इसमें से इसको क्या, -4 -3, -4 -3, यहाँ रिपीट है कहीं, ये भी रिपीट है, ये भी नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा और कोई यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, देख लो, इंटीजर होना चाहिए, रियल नंबर नहीं कि रूट ले लेंगे 7, यहाँ रूट ले लेंगे 8, यहाँ ले लेंगे √1 या 1, है कि नहीं, तो ऐसे बहुत बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या है इंटीजर है, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 नंबर आएगा, टोटल कितने हो गए सेट में, कर लोगे, नहीं समझ में आया ना, तुमको बता रहे जो भी एलिमेंट आएगा ना किस फॉर्मेट में होगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट, पहले बोलो किस फॉर्मेट में होगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में होगा, किस फॉर्मेट में होगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में होगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए ब्रेक किए, तो ये क्या आएगा 25, ये क्या है, अब इंटीजर तुमको अपने से डिसाइड करना पड़ेगा ना, हिडन ट्रायल मेथड है ना, सॉल्व तो कर पाओगे, हिडन ट्रायल मेथड से सॉल्व करो, ठीक है ना। 4 लिए, क्या लिए 3 ही लिए, 3 रखो तो y क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, रख के देख लो ना, तो ऑटोमेटिक क्या आएगा 4 आएगा, -4 आएगा, -4 आएगा, ठीक है ना। 3 पे क्या आएगा, तो एक और लिखेगा, हाँ एक 3 पे क्या आएगा, एक प्लस का 4 आएगा, एक क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, है कि नहीं, देख रहे हो ना यहाँ, जैसे कि x इक्वल टू क्या लोगे, x इक्वल टू यहाँ से देख लो, तो ये 25 कुछ भी ले लो, 4 ले लो, तो y क्या आएगा 4 ही लिए, तो यहाँ बताओ 16 9 आएगा, तो y का वैल्यू क्या क्या आ सकती है, +3 एक बार क्या आएगा, तो एक बार देखो, हाँ एक बार यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ एक बार क्या होगा, अब ये चीज इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एक बार क्या ले लो, अब एक बार x का वैल्यू क्या लिए हो 4, एक बार x का वैल्यू क्या ले लोगे 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया क्या, टाइप्स ऑफ, इसी तरह से पेयर में आएगा, ये पेयर में टाइप्स ऑफ सेट्स लिखो, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आएगा इम्पिटी सेट्स, इम्पिटी सेट समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो अगला टॉपिक। पहले हम लोग क्या पढ़े, सेट्स का डिफिनीशन, दूसरे नंबर में क्या पढ़े बताओ, रिप्रेजेंटेशन, और बताओ उसके बाद क्या पढ़े तीसरे, तो हो गए ना रिप्रेजेंटेशन, हो गया ना रोस्टर और सेट बिल्डर पर। अब हम लोग तीसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये रोमन वाला टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहला जो आएगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स, ठीक है ना। एम्प्टी सेट्स में क्या होगा बताओ, कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इन सेट इन क्या हो जाएगा, 0 वाले को सिंगलटन बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको, सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो तुमको ये दिए कि क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, एक सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखना, तो x² प्लस का 4 इक्वल टू का क्या करोगे 0। अब तुम ही बताओ बेटा, इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर पाओगे जरा बताओ तो तुम। अब यहां से क्या होगा, अब मान लो हम, तुम ही बताना, इधर प्लस में है तो ये तो जानते हैं सर कि इधर माइनस में लेके चले जा सकते हो, किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर करके माइनस ला सकते हो, जरा सोचो तो, तुम -2 ही ले लो, तुम -2 ही ले लो तो क्या आ जाएगा, तुम 2 ही ले लो सिर्फ, प्लस लोगे तो स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा नहीं, निगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां से कोई रियल नंबर मिलेगा,
सर बाहर निकल के 2 अब यहाँ से देखो, ये बच्चा बोल रहा है कि सर ऐसे कर लीजिए, तो इसके अंदर से सिर्फ पॉजिटिव चीज निकलता है, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं रियल नंबर, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको हर तरफ से रोक के रखे है कि नहीं कि यहाँ से क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बच्चा सही बोल रहा है कि सर अब माइनस का आयोटा आ जाता है और फिर 4 का 2 हो जाएगा, वो पढ़ोगे हायर लेवल पे जाओगे तो चैप्टर 4 में तुम लोग को खुद पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बोलोगे कि सर ऐसा x का वैल्यू कोई आपको नहीं मिलेगा, x बिलोंग टू क्या हो जाएगा 5। तो इम्पिटी सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है ना। आगे आ जाएगा सिंगलटन सेट, बहुत सारा क्वेश्चन भी देंगे। सिंगलटन सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज क्या हो, ओनली वन, क्या हो बेटा, ओनली वन हो। यहाँ पे नंबरिंग बताओ, क्वेश्चन नंबर कितना होगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बताओ कितना होगा 20, यहाँ हो जाएगा 22। बताओ ये सिंगलटन सेट है, बोलो बेटा। 65/7 आ रहा है 9.2। हाँ ठीक है ना, इतना नहीं सोचना है इसको, 10 ये क्या हो जाएगा 5 ये 7, 17 ये क्या हो गया 5 7 65/7, ये रियल नंबर है कि नहीं है। तो हाँ सेट में सिर्फ कितने से आ रहा है एलिमेंट, एक ही आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज, बताओ क्या हो जाएगा बताओ। सुनो दूसरी बात क्या है, अच्छा इसको और भी नाम से जानते हैं, इसको वाइट सेट भी बोलते हैं, इम्पिटी का नल सेट भी बोलते हैं, चालू वाला नल नहीं, ठीक है ना, ये नल सेट याद रखना। ये इसको ये एक तो या तो सिर्फ ये लिख दोगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखोगे करली ब्रैकेट, या 5 लिख दोगे, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से कोई एक एलिमेंट रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे कर लेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज तुम लोग का कौन सा रहेगा, एनसीईआरटी का क्या रहेगा 1.1 ट्राई करना, ठीक है। अच्छा हाँ एक होगा जो है आईसीएसई बोर्ड वाला है, उसका भी 1.1 है ना जी, दोनों को करना है सॉल्व, एनसीईआरटी का करना है, चेक करेंगे पहले बता दे रहे, ठीक है, रन दिया जाए, 2 मिनट और पढ़ा दे, सही बोल रहे, अच्छा लग रहा है ना, हाँ पढ़ना तो है नहीं तुमको, तो अच्छा तो लगेगा, इन लोग और परेशान करें, है कि नहीं, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए क्या किया जाए, इन लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा बुक का, है कि नहीं, सॉल्व करेगा बच्चा सा। ऑनलाइन वाला क्या करता है, वीडियो चला देगा सो जाएगा, टुकुर टुकुर चलते रह जाएगा, या तो देखेगा टुकुर टुकुर बैठ के खत्म, है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। बंद कर दो बेटा।